आइए वर्क एंड टाइम का ये सवाल जो हमने डाला था इसको देख लेते हैं। ये आपने पढ़ तो लिया ही होगा। इसमें ये कहा गया है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। इस सवाल में सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि वर्क साइकिल को समझना है। वर्क साइकिल ये है कि काम शुरू हुआ है तो वो कैसे कैसे शुरू हुआ है। तो ये वर्क साइकिल वाली बात यही है कि 2 दिन ए अकेला काम करता है और तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक वर्क साइकिल बन जाती है कि भाई 3 दिन में ये तीनों लोग मिलकर इस प्रकार से काम किए कि 2 दिन ए अकेला ही काम किया और तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम किए। तो उसी वर्क साइकिल के आधार पर ये सवाल होगा। जैसा कि हम लोग ये यूज करते हैं MDWE। इसका मतलब है M फॉर मैन, D फॉर डेज, W फॉर वर्क, E फॉर एफिशिएंसी। तो ABC तीनों आदमियों को हमने लिख लिया। वो एक काम को करने में जो दिन लेते हैं 20, 30, 60 वो भी लिख लिया और उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी हमने लिख ली। 1/20, 1/30, 1/60। क्योंकि वन डे वर्क इज एफिशिएंसी। एक दिन में किया गया कार्य क्या कहा जाता है, इनकी कार्य क्षमता कहा जाता है। तो वही यहाँ पे कर लिया है। अब इसी क्रम में हम जो हमारे हर हैं, डिनोमिनेटर हैं 20, 30, 60, इनका एलसीएम लिए हैं। तो एलसीएम इनका 60 यूनिट्स आ जाता है, जो कि हमने साइड में करके दिखा भी रखा है। आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिजिट जितनी हाईएस्ट यानी अधिकतम बार रिपीट होता है उसको पिकअप कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 2 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, इस प्रकार से एलसीएम 60 आ गया। और ये जो एलसीएम होता है यही हमारा टोटल वर्क यूनिट बन जाता है। तो इसे हम जो अब तक वन वर्क कह रहे थे उस वन वर्क की जगह पर 60 वर्क यूनिट भी कह सकते हैं आगे। तो वो हमने आगे करके भी दिखाया है। ए बी सी तीनों आदमी हैं, 20, 30, 60 दिन भी हैं और वर्क यूनिट 60 60 दिखा रखे हैं। तो 60 को 20 से डिवाइड करने से 3 2 1 इनकी एफिशिएंसी आ रही है। यानी कि अगर ए 60 यूनिट काम करेगा 20 दिन में तो वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। बी 30 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। और सी 60 यूनिट काम 60 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब वो एक दिन में एक ही यूनिट कर रहा है। तो यहां से आपको पता चल गया कि कितना आसान काम हो गया एलसीएम मेथड से। और आगे हमने यहाँ पर ये वर्क साइकिल को समझाया है, जिसमें डे 1 ए अकेला काम किया, डे 2 में ए अकेला काम किया, डे 3 में ए के साथ में बी और सी भी काम किए। तो जब ए अकेला काम किया पहले दिन तो 3 यूनिट काम हो गया, जैसा कि एफिशिएंसी दिखा रखी है हमने ऊपर। दूसरे दिन ए अकेला काम किया तो 3 यूनिट और काम हो गया। और तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी जुड़ गए तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2 और सी की 1 मिलाकर 3 2 5 और 6 यूनिट हो गया। यानी कि 3 दिन में कुल काम कितना हो गया, 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट काम हो गया। यानी वन साइकिल 3 डेज की हो गई जिसमें वर्क डन 12 यूनिट्स हो गया। 12 यूनिट काम हो गया एक वर्क साइकिल में। और एक वर्क साइकिल में कितने दिन है, 3। टोटल वर्क यूनिट हमारे पास कितने हैं, 60। तो नंबर ऑफ वर्क साइकिल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 5। यानी हमारे पास जो वर्क साइकिल हैं 5 हो गए। और हमारे पास एक साइकिल में कितने दिन हैं, 3 दिन। तो 5 साइकिल में कितने दिन हो गए, 15 दिन। 3 पंजे 15। सो नंबर ऑफ डेज 5 इंटू 3, 15 डेज। इस प्रकार से ये सवाल को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पहले आप इसकी जो बेसिक है सवाल की उसके हिसाब से इसको कर लें। करने के हिसाब से जो इसकी मेन समझदारी वाली बात है वो है वर्क साइकिल को समझना। वर्क साइकिल के बाद
जो टोटल वर्क यूनिट हैं उनको वर्क साइकिल की यूनिट से डिवाइड कर देना है, और जो वर्क साइकिल की नंबर आ रही है उसको एक साइकिल में जितने दिन है उससे मल्टीप्लाई करने से सवाल हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल का ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और प्रैक्टिस करने से ही ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे ही जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो बहुत अच्छा सा सवाल है, ट्राई योर बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद।